न्यूमेरिकल सोल्व करना हर स्टूडेंट को मुश्किल लगता है कि सर न्यूमेरिकल को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए या न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो किया जाए। मैं जो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए या करवाने के स्टेप्स को फॉलो करता हूँ उसमें सबसे पहली चीज ये है कि सर जो फॉर्मूलाज आपने पूरे चैप्टर में डिस्कस किए हैं उनको एक बार न्यूमेरिकल्स करने से पहले समझ लिया जाए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल्स के ऊपर आने वाला है। तो उससे पहले हमें यह समझना है कि इस चैप्टर हमने कौन कौन से फॉर्मूलाज पढ़े हैं। मोर ओवर, अगर आप अपने पूरे चैप्टर पे ग्रिप कर लेते हैं, ग्रिप करने का मकसद है उसके हर लेसन को अच्छे तरीके से सुनते हैं, तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपके माइंड में ऑटोमेटिकली 60 to 70% नॉलेज होता है उस चैप्टर का कि सर इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, कौन कौन से फॉर्मूलाज डिस्कस किए। और फिर जब उन फॉर्मूलाज को हम तरतीब से लिख लेते हैं फिर हम उसमें देखते हैं कि सर वो फॉर्मूलाज हर डाटा के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहे हैं। और डाटा को स्टेटमेंट समझने के लिए आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को बार बार पढ़ना है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट को बार बार पढ़ के न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज को अप्लाई करके करेक्ट कैलकुलेशन करके विद देयर एप्रोप्रिएट यूनिट्स हम न्यूमेरिकल्स को डन कर सकते हैं। जरूरी ये है कि आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है और न्यूमेरिकल्स करने से पहले अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, डिस्कस करते हैं कि चैप्टर 10 के अंदर हमने कौन से फॉर्मूलाज पढ़े और वो फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स में कैसे कैसे यूज करने जाएंगे। मोर ओवर, मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि हमने डाटा के अंदर कैसे असेस करना है कि ये डाटा किस चीज के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक को कामयाबी कामयाबी से नवाजे। चलते हैं चैप्टर 10 के फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं। अब 4 से 5 फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले फॉर्मूला हमने डिस्कस किया लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर। फॉर्मूला था L = L0 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये फॉर्मूला मैं तब अप्लाई किया करूंगा जब वो मुझे कहा करेगा कि सर आपके रोड की ये लेंथ थी इस टेम्परेचर के ऊपर, बताएं इस टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज होने के बाद लेंथ क्या होगी, मतलब आफ्टर चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये जो फॉर्मूला होगा हम अप्लाई करेंगे आफ्टर चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने के बाद क्या लेंथ आएगी, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फाइनल लेंथ के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये हम यूज करेंगे आफ्टर चेंज ऑफ लेंथ टेम्परेचर, मतलब फाइनल लेंथ क्या आएगी टेम्परेचर चेंज होने के बाद। ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा चेंज इन लेंथ क्या आएगा, फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ ऊपर आएगा। ठीक है, इसी तरह ये फॉर्मूला आपके पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का होगा। ये अल्फा आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास आएगा, अच्छा इसको लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर मुझे फाइंड करने के लिए कहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अब इसी तरह V वॉल्यूम के अगर फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन जो आपने पढ़ा उसमें सेम वही चीज कि सर अगर आफ्टर चेंज मुझे पूछेगा आफ्टर चेंज ऑफ टेम्परेचर फाइनल वॉल्यूम क्या आ रहा है, मैं उसको ये बताऊंगा कि सर पहले आपके पास एक क्यूब था उसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब था एट 20 डिग्री सेल्सियस। बताएं 80 डिग्री सेल्सियस के बाद आपके पास कॉफी इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, तो ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम है आफ्टर चेंज। तो जब मुझे फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना होगा टेम्परेचर चेंज के बाद तब मैं ये अप्लाई किया करूंगा। और मुझे जब चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना होगा फिर मैं ये अप्लाई किया करूंगा चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, जब चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है तो फिर मैं ये अप्लाई करूंगा। फिर इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन बीटा फाइंड करना है तो ये फाइंड किया करूंगा। अब क्यू जो है हीट है। अब हीट के 3 तरह के फॉर्मूलाज हमारे पास यहाँ मौजूद है। अगर हीट होगी विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर उस स्टेटमेंट के अंदर बात होगी कि सर इस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है तो बताएं हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया करूंगा क्योंकि इसमें सी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ रहा है आपके पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर हीट का फॉर्मूला मुझे कहा करेगा कि सर एक ऑब्जेक्ट मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होता है फ्यूजन पॉइंट, ये जो LF है ये LF आपको शो करता है फ्यूजन का, तो फिर मैं ये वाली हीट का फॉर्मूला पुट करूंगा। और अगर मुझे कहा करेगा कि एक ऑब्जेक्ट मटेरियल जो है वेपराइज्ड हो गया, वेपराइजेशन आ गई है, VAPOURISATION वेपराइजेशन का फैक्टर है, तो सर फिर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया करूंगा। तो हमने इस चैप्टर में 4 फॉर्मूलाज पढ़े थे। बेसिकली हमने फॉर्मूला पढ़ा 1 2 और ये 3 4 5 फार्मूलाज पढ़े थे।
इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके यही एक्चुअल में मेथड है न्यूमेरिकल्स को करने का। अगर आप ये टेक्निक समझ जाते हैं, एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल में जितनी क्वांटिटीज है मतलब वो न्यूमेरिकल उतनी दफा वो फॉर्मूला उतनी दफा अप्लाई किया जा सकता है। इस न्यूमेरिकल में 1 2 3 4 क्वांटिटीज हैं, ठीक है। इट मींस ये एक फॉर्मूला 4 दफा अप्लाई हो सकता है। इसमें एल नॉट भी निकाल सकता हूं मैं, एल भी निकाल सकता हूं, चेंज इन लेंथ भी निकाल सकता हूं। न्यूमेरिकल को करने के लिए उसके फॉर्मूले के साथ खेलना सीख लें। आपको फॉर्मूला खेलना सीखना आ गया, फॉर्मूले को इधर उधर करना आ गया, आप काम कर जाएंगे, सीधी बात है। सेम यही फॉर्मूला v इज इक्वल v नॉट 1 प्लस बीटा डेल टी है। इसको 4 दफा अप्लाई किया जा सकता है, मतलब 4 डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सोल्व हो सकते हैं। फिर ये हीट के 3 फॉर्मूलाज हैं, तो 5 फॉर्मूलाज के ऊपर पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बेस करते हैं। फिर मोर ओवर जो हम न्यूमेरिकल्स में असेसमेंट करेंगे स्टेटमेंट के अंदर अगर वर्ड यूज करेगा एक्सपेंड्स का, याद रखिएगा, अगर वर्ड यूज करेगा एक्सपेंड्स का तो हम हमेशा डेल की तरफ जाएंगे। मतलब हम लिखेंगे, अगर वो कहेगा जी लेंथ एक्सपैंड होती है तो मैं कहूंगा डेल एल है डाटा के अंदर, अगर वो कहेगा वॉल्यूम एक्सपैंड होता है तो मैं कहूंगा डेल वी है। ये बात याद रखिएगा, एक्सपैंड का जब वर्ड आएगा तो हम हमेशा समझ जाएंगे डेल एल और डेल वी की बात कर रहा है। और अगर टेम्परेचर चेंज की बात करेगा तो हम ये भी समझ जाएंगे कि टेम्परेचर चेंज की बात हो रही है, जिसमें हम फाइनल वॉल्यूम फाइंड करेंगे या फाइनल लेंथ फाइंड करेंगे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे एलेबोरेशन की है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स की जरा सॉल्व करते हैं। फी अमान अल्लाह।